Good morning, everyone. Today we are going to study the anatomy of larynx from book BD Chaurasia Volume 3. So without any delay आज हम हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लैरिंग्स के बारे में पूरी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको ड्रॉ करना पड़ता है, वो है उसका डायग्राम। ओके, तो ऐसा डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा। क्या सीखने वाले हैं आज हम? लैरिंग्स। ओके, आपको ऐसे पहले डायग्राम निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है नीचे दिखाया है ये ट्रकिया, ये है ट्रकियल रिंग। फिर ये जो दिखाया है ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये है इन्फीरियर हॉर्न, ये है सुपीरियर हॉर्न, ये है थायरॉइड कार्टिलेज, ये इसके ऊपर दिखाया है ये है हाइड बोन और ये है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। ये होगा इसका एंटीरियर व्यू। अभी और एक डायग्राम आपको ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि है, इसमें दिखाना पड़ेगा आपको एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, देन नीचे है थायरॉइड कार्टिलेज, ये जो ये है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, दीज आर टू पेयर्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, आरेटेनाइड कार्टिलेज, दीज आर टू पेयर्स ऑफ कार्टिलेज, देन क्रिकॉइड कार्टिलेजेस। ओके, आपको एक डायग्राम में आपको इसके कार्टिलेजेस दिखाने होंगे। और फिर नीचे ये ऐसा ट्रकिया और फिर ट्रकियल रिंग इस पे आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, ये दो डायग्राम आपको एग्जाम में निकालने पड़ेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ फोनेशन और वॉइस। दैट मीन्स क्या हम लैरिंग्स का कहाँ पर यूज़ होता है? जब भी हम बोलते हैं तो लैरिंग्स इट इज़ ओनली द ऑर्गन दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फोनेशन और वॉइस। इट इज़ ऑल्सो एन एयर पैसेज. Okay, it is also an air passage and act as a sphincter at a inlet of lower respiratory tract. Okay, आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है? लैरिंग्स इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ फोनेशन और वॉइस. इट ऑल्सो एक्ट एज एन एयर पैसेज एंड एक्ट एज ए स्पिंक्टर. Okay, at the inlet of the lower respiratory tract. Then where it is a location or it is situation, कहाँ पर है इसका situation? It is in the anterior midline of neck, where it is in the anterior midline of neck. अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पर आगे आपको इसका क्या करना पड़ेगा? वर्टिब्रल लेवल जो है आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका वर्टिब्रल लेवल क्या है? इन एडल्ट मेल, इन एडल्ट फीमेल एंड द चिल्ड्रन। एडल्ट मेल में इसका वर्टिब्रल लेवल है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्वाइकल थर्ड वर्टिब्रा टू सर्वाइकल 6, दैट इज C3 टू C6. ओके, इन एडल्ट फीमेल एंड द चिल्ड्रन एट अ लिटिल हाई लेवल। इसका जो है ये C3 टू C6 से लिटिल हाई लेवल पे लैरिंग्स का वर्टिब्रल लेवल है। ओके ओके, आपको याद आया? सबसे पहले हमने देखा कि डेफिनेशन, फिर उसके हमने उसका लोकेशन देखा। ओके, इट इज़ लाइन इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ लेग। फिर आपको उसका लिखना है वर्टिब्रल लेवल इन एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल एंड द चिल्ड्रन. ओके, एडल्ट मेल में ये इसका वर्टिब्रल लेवल क्या है? C3 टू C6. ओके, एंड एडल्ट फीमेल में जो है इसका लिटिल बिट हाई लेवल. ओके, फिर आपको लिखना है इसका लेंथ ये जो आपको वाइवा में भी आ सकता है, लेंथ आपको पूछा जा सकता है वाइवा के लिए. इन मेल इसका लेंथ जो है 44 mm एंड इन फीमेल इसका जो लेंथ है वो है 36 mm. इट इज़ लॉन्गर इन फीमेल. ओके, इट इज़ लॉन्गर इन फीमेल दैन इन मेल. ओके, बिकॉज वाई इट इज़ लॉन्गर इन फीमेल? बिकॉज मेल लैरिंग्स ग्रोज रैपिडली. क्या होता है? मेल लैरिंग्स ग्रोज रैपिडली एंड इट बिकम्स लार्जर दैन फीमेल लैरिंग्स. वो क्या होता है? लार्जर दैन फीमेल लैरिंग्स. ओके, pubertal growth of female larynx is negligible. वो क्या होता है? जब भी मतलब फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है? इसकी जो ग्रोथ होती है लैरिंग्स की वो क्या है? निग्लिजिबल है. सो इट इज़ लिटिल बिट लॉन्गर इन फीमेल दैन इन मेल. ओके, नेक्स्ट आपको इसका लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लैरिंग्स किन चीज़ों से बना हुआ होता है. ओके, लैरिंग्स, अभी देखिए, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस. किससे बनता है लैरिंग्स? तो बनता है कार्टिलेजेस से. ओके, देयर आर हाउ मेनी कार्टिलेजेस आर देयर?
9 कार्टिलेजेस आर देयर, ओके। उसमें कुछ पेयर्ड होते हैं और कुछ अनपेयर्ड होते हैं, ओके। तो आपको लिखना है अनपेयर्ड कार्टिलेजेस एंड पेयर्ड कार्टिलेजेस, ओके। पेयर कार्टिलेजेस कितने हैं? 3, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए? 6, और 3 कितने होते हैं? अनपेयर्ड कार्टिलेज, ओके। अभी देखिए अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड इपिग्लॉटिक कार्टिलेज, ये क्या है? अनपेयर्ड कार्टिलेज। अभी मैं आपको डायग्राम एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए थायराइड कार्टिलेज, देन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड इपिग्लॉटिक कार्टिलेज, ये क्या है? अनपेयर। ये तीनों क्या है? अनपेयर कार्टिलेज। और पेयर कार्टिलेज कौन कौन से है? ये देखिए एरेटिनाइड कार्टिलेज, देन कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, दीज आर पेयर्ड कार्टिलेजेस, ओके। ये देखिए डायग्राम में आपको डायग्राम के तौर पे याद रखना है। ये देखिए कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, एरेटिनाइड कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कौन सा है? आप क्यूनिफॉर्म के लिए डायग्राम वो बुक में जो है वो रेफर कीजिएगा। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ये भी है क्या है? पेयर कार्टिलेज है, ओके। सो आपको लारिंक्स का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, देन देयर आर 9 कार्टिलेजेस, ओके। कुछ पेयर होते हैं, कुछ अनपेयर होते हैं। पेयर कितने होते हैं? देयर आर 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड, ओके। 3 पेयर्ड म्हणजे कितने हो गए? दैट मीन्स 6 हो गए, ओके। एरेटिनॉइड, क्रिकॉइड एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, एंड थायराइड कार्टिलेज, इपिग्लॉटिक एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज आर द अनपेयर्ड कार्टिलेज, ओके। सो अभी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? एक एक कार्टिलेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो है वो है थायराइड कार्टिलेज। सो आपको पहला लिखना है इट इज़ अ अनपेयर्ड कार्टिलेज, ओके। ये तो क्लियर हो गया। फिर शेप कैसा है इसका? इसका है शेप वी शेप, ओके। देन इट कंटेन राइट एंड लेफ्ट लैमिने, इसको क्या होते हैं? राइट एंड लेफ्ट लैमिने होते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको लिखना है लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट एंड लेफ्ट लैमिने आर जॉइन, क्या होता है? इसको जो होता है राइट एंड लेफ्ट लैमिने होते हैं। देन इसका लोअर पार्ट, उसका भी क्या? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लैमिने आर जॉइन एंड फॉर्म मीडियन प्रोमिनेंस, वो क्या होते हैं? लोअर पार्ट जुड़ जाता है और उससे क्या फॉर्म होता है? तो वो मीडियन प्रोमिनेंस फॉर्म होता है। उसे क्या कहा जाता है? कि उसे कहा जाता है कि लैरेंजियल प्रोमिनेंस। क्या कहा जाता है उसे? लैरेंजियल प्रोमिनेंस, ओके। फिर नेक्स्ट जो आता है आपको लिखना है अपर पार्ट। अभी हमने देखा कि लोअर पार्ट उसके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट एंड लेफ्ट लैमिनेट जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द मीडियन प्रोमिनेंस, उसके क्या कहते हैं? लैरेंजियल प्रोमिनेंस, ओके। नेक्स्ट अगर अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर डू नॉट मीट, अपर पार्ट क्या होता है? एंटीरियर बॉर्डर के डू नॉट मीट, दे आर सेपरेटेड बाय नॉच कॉल्ड एज थायराइड नॉच। अपर क्या होता है? अपर पार्ट जो होता है एंटीरियर बॉर्डर का वो मीट नहीं होता है, दे आर सेपरेट होता है, दे आर सेपरेटेड बाय द नॉच। उस नॉच को क्या कहते हैं? तो उस नॉच को कहते हैं थायराइड नॉच, ओके। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि पोस्टीरियर बॉर्डर्स। अभी एंटीरियर बॉर्डर के बारे में आपने पढ़ा। फिर अभी पोस्टीरियर बॉर्डर्स आर क्या होता है? फ्री, दे प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एज सुपेरियर एंड इंफीरियर हॉर्न्स। वो क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। दे प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो क्या होते हैं? अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट होते हैं और उसे क्या कहते हैं? सुपेरियर एंड, ये देखिए मैंने डायग्राम में आपको पहले ही दिखाया था। ये देखिए थायराइड कार्टिलेज कैसा है? थायराइड कार्टिलेज इट इज़ एन वी शेप, ओके। देन उसके आपके उसको क्या होते हैं? राइट एंड लेफ्ट लैमिने होते हैं उसको। और फिर एंटीरियर बॉर्डर राइट एंड लेफ्ट अपर पार्ट क्या होता है? दे मीट टुगेदर एंड दिस कॉल्ड एज ए फॉर्म ए प्रोमिनेंस, उसे क्या प्रोमिनेंस कहते हैं? तो लैरेंजियल प्रोमिनेंस, उसे क्या कहा जाता है? लैरेंजियल प्रोमिनेंस, ओके। देन अपर पार्ट जो होता है एंटीरियर बॉर्डर का, दे डू नॉट मीट, इट इज सेपरेटेड बाय द नॉच, इसे क्या कहते हैं? थायराइड नॉच। एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स क्या होता है? फ्री होता है, ओके। एंड दे प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड
डाउनवर्ड्स, तो उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर हॉर्न एंड द इन्फीरियर, ये देखिए सुपीरियर हॉर्न एंड द इन्फीरियर हॉर्न। ओके, ये हो गया हमारा थायराइड कार्टिलेज पूरा। इसके बारे में आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, थायराइड कार्टिलेज it might becomes from for the long answer question, okay, of 15 marks, so you have to write down all this। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज इट इज़ एन अनपेयर कार्टिलेज। ओके, इसका शेप कैसा होता है कि रिंग लाइक। ओके, इट ऑल्सो हैज़ आर्च एंड द लैमिना। इट कंटेन, क्या क्या होता है इसको, इट कंटेन्स आर्च एंड लैमिना। आर्च क्या है, इट इज़ अ नैरो एंटीरियर पार्ट। ओके, एंड लैमिना इट इज़ अ ब्रॉड पोस्टेरियर पार्ट। आर्च क्या है, नैरो एंटीरियर पार्ट, एंड लैमिना इट इज़ अ ब्रॉड पोस्टेरियर पार्ट। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है अभी क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लैमिना है, इट प्रोजेक्ट अपवर्ड्स बिहाइंड थायराइड कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट विद द एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लैमिना है, इट प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड behind thyroid cartilage and articulate with the arytenoid cartilage। Okay, then it is thicker and stronger than thyroid cartilage। its upper part is called as vocal cord। ये जो cricoid cartilage है, इसके upper part को क्या बोलते हैं, vocal cord। ओके, सो हमने देखा थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अभी हम देखेंगे इपिग्लॉइड कार्टिलेज। इपिग्लॉइड कार्टिलेज इट इज़ अ लीफ शेप। ओके, thyroid cartilage it is a V shape, cricoid cartilage it's ring like। okay, and epiglottic cartilage it is a leaf shape। कैसा है इसका शेप, लीफ शेप। ओके, इट हैज़ अपर एंड एंड द लोअर एंड। लोअर एंड और स्टॉक, उसके क्या कहते हैं, स्टॉक भी कहा जाता है। ओके, तो अपर एंड इट इज ब्रॉड, अपर एंड इज ब्रॉड एंड प्रोजेक्ट अपवर्ड बिहाइंड हेड बोन एंड द टंग। ओके, अपर एंड कैसा होता है, इसका ब्रॉड होता है एंड इट प्रोजेक्ट अपवर्ड्स। वो कहाँ प्रोजेक्ट होता है, अपवर्ड्स, किसके पीछे, हेड बोन एंड बिहाइंड हेड बोन एंड टंग। ओके, देन लोअर एंड, और इसे क्या कहा जाता है, स्टॉक भी कहा जाता है। ओके, is pointed and it articulates with the upper part of angle between two laminae of the thyroid cartilage। it is कैसा होता है, वो लोअर एंड पॉइंटेड होता है एंड कहाँ पे आर्टिकुलेट होता है, वो अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लैमिने ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ओके, हमने देखा कि थायराइड कार्टिलेज को क्या है, लैमिने है, राइट एंड लेफ्ट लैमिने। फिर हमने उसके बॉर्डर्स के बारे में देखा, बॉर्डर्स कितने बॉर्डर्स होते हैं उसको, अपर बॉर्डर एंड द लोअर बॉर्डर। फिर हमने देखा कि लोअर बॉर्डर ऑफ द, दैट मीन्स लोअर पार्ट। ओके, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं उसको। ओके, लोअर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द लैरेंजियल प्रोमिनेंस, एंड द अपर पार्ट क्या होता है उसका, ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, दे डू नॉट मीट एंड दे आर separated by the notch called as a thyroid notch। okay, एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर आर्स कैसे होते हैं, थायराइड कार्टिलेज के फ्री होते हैं, दे प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स विच इज कॉल्ड एज ए सुपीरियर एंड द इन्फीरियर हॉर्न्स। अभी इपिग्लॉटिक कार्टिलेज के बारे में हम देख रहे हैं, वो कैसा है, लीफ शेप, इट हैज़ अपर एंड एंड द लोअर एंड। ओके, चलो फिर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पैड कार्टिलेज। पैड कार्टिलेज कौन कौन से है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ओके, कौन से है, एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। सो वन बाय वन वी स्टडी इन डीप। ओके, फर्स्ट जो है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज का शेप कैसा है, येस इट इज़ अ पिरामिड इन शेप। ओके, कैसा शेप है, पिरामिड शेप्ड। ओके, दीज आर द टू स्मॉल कार्टिलेज। ये कैसा है, ये दिस इज अ पैड कार्टिलेज, तो आपको क्या लिखना होगा, दीज आर टू स्मॉल कार्टिलेज। ओके, साइड कहाँ पर है, अबाउ द अपर बॉर्डर ऑफ लैमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ओके, कहाँ पर लोकेशन है इसका, अपर बॉर्डर ऑफ लैमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये देखिए एरेटिनॉइड कार्टिलेज कैसा है, पिरामिड शेप, कहाँ पे लोकेशन है इसका, अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ओके, आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये देखिए एरेटिनॉइड कार्टिलेज, फिर उसके ऊपर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज,
देन इट हैज़ वोकल प्रोसेस एंड द मस्कुलर प्रोसेस। इसको क्या है, वोकल प्रोसेस है और मस्कुलर प्रोसेस है। ओके, वोकल प्रोसेस में आपको लिखना है द कार्टिलेज प्रोजेक्ट एंटीरियरली एंड फॉर्म दिस प्रोसेस। क्या होता है वोकल प्रोसेस, क्या कैसे फॉर्म होता है, द कार्टिलेज प्रोजेक्ट anteriorly, okay, and form this process, okay, that means vocal process. And muscular process, the cartilage projects lateral and form this process. cartilage कैसे प्रोजेक्ट होता है, इसकी ये रचना से क्या होता है, वोकल प्रोसेस बनते हैं। कार्टिलेज अगर एंटीरियरली प्रोजेक्ट हो गया तो उसे क्या कहते हैं, वोकल प्रोसेस। एंड कार्टिलेज अगर लैटरली प्रोजेक्ट हो गया तो उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि एरिटनर कार्टिलेज को कितने सरफेसेस होते हैं। एरिटनर कार्टिलेज हैज़ 3 सरफेसेस, एंटेरोलैटरल, मीडियल एंड द पोस्टीरियर। कितने सरफेसेस है इसको, एंटेरोलैटरल, मीडियल एंड द पोस्टीरियर सरफेस। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ओके, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज कैसा है, नोडल शेप। हमने कौन से कार्टिलेज देखे, 3 पेयर्ड एंड द 3 अनपेयर्ड। 3 अनपेयर्ड में कौन से थायराइड cartilage, epiglottic and the cricoid cartilage. Thyroid cartilage it is a V shape, then cricoid cartilage it is a ring like. Okay, epiglottic cartilage कैसा है, leaf shape. then paired में देखा हमने retinal cartilage कैसा है, pyramid shape. corniculate cartilage अभी मैंने आपको दिखाया कि वो कैसा है, nodal shape. it is a two small cartilages. okay, it lies above the apex of the arytenoid cartilage. okay, clear. फिर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यूनिफॉर्म कार्टिलेज कैसा है, रॉड शेप. इट इज ऑल्सो द 2 स्मॉल कार्टिलेज, इट लाइज वेंट्रल टू द एरिटेनॉइड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज. फिर आपको लिखना है इसका हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में आपको ये है हाइलिन कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज. हाइलिन कार्टिलेज मतलब जो कार्टिलेजेस है वो हाइलिन कार्टिलेज से मेडअप ऑफ है, और कोई कार्टिलेज वो है इलास्टिक कार्टिलेज से मेडअप ऑफ है. अब ये देखेंगे हम क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द बेस ऑफ द एरिटनॉइड कार्टिलेज. ओके, मेड अप ऑफ दिस कार्टिलेज. ओके, एंड इट ऑसिफाइज आफ्टर द एज ऑफ 25. ओके, देन नेक्स्ट जो है रिमेनिंग कार्टिलेजेस, दैट इज epiglottic cartilage, cuneiform cartilage and the process of arytenoid cartilage are made up of elastic cartilage, or it do not ossify. Okay, then cartilages are joined by some joint, then ligaments and membranes and some muscles. joint कौन से है, cricothyroid joint and the cricoarytenoid joint. it is a synovial joint and this is also synovial joint. then it is a joint between cricoid cartilage and the thyroid cartilage. okay, दैट मीन्स अगर डीप में आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा बिटवीन इंफीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड द साइड्स ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज. ये जॉइंट का लोकेशन है या फिर साइट है. ओके, देन क्रिकोड एरिटनॉइड, इट इज लोकेटेड बिटवीन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द एरिटेनॉइड कार्टिलेज, दैट इज अपर बॉर्डर ऑफ लैमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द बेस ऑफ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज. ये आपको लिखना है. जॉइंट हो गए. फिर हम देखेंगे अभी लिगामेंट्स एंड द मेम्ब्रेन्स. ओके, कौन से लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन है, एक्सटेंसिक लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स एंड इंट्रेंसिक लिगामेंट. ओके, एक्सटेंसिक लिगामेंट एंड द इंट्रेंसिक लिगामेंट. फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंसिक लिगामेंट, उसमें कुछ मेम्ब्रेन्स है और कुछ क्या है, लिगामेंट. मेम्ब्रेन कौन से है, थायरॉइड मेम्ब्रेन, इट इज बिटवीन थायरॉइड कार्टिलेज एंड द हायोइड बोन. ओके, देन लिगामेंट कौन से है, हाइपो एपिग्लॉटिक एंड द क्रिकोट्रैकियल ligament. okay, it is between hyoid bone and the epiglottic cartilage. cricoid, that means cricoid cartilage and the trachea. okay, नेक्स्ट आपको लिखना है इंट्रिंसिक लिगामेंट. इंट्रिंसिक लिगामेंट आर मेड अप ऑफ fibrous tissue. these are also called as a fibrous tissue membrane. then again there are 2 types of membranes, quadrate membrane and the cricovocal membrane or the conus elasticus membrane. okay, कौन से है, conus elasticus membrane. okay, quadrate membrane between arytenoid cartilage and the epiglottic cartilage. okay, and the cricovocal membrane, it is between cricoid cartilage and the vocal fold. again इसके 2 टाइप्स है, cricothyroid ligament and the vocal fold. anterior border of the membrane, that means this membrane cricovocal membrane अगर वो क्या होती है, थिक होती है और वो क्या फॉर्म करती है, दिस ligament that is cricothyroid ligament. and the upper free border of the this cricovocal membrane, it forms the local fold. then cavity क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैविटी में आपको लिखना है एक्सटेंशन फ्रॉम द इनलेट ऑफ लैरिंग्स अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज. ओके, विद इन कैविटी देर आर 2 फोल्ड्स. क्या है विद इन कैविटी, इसके कितने फोल्ड है, 2 फोल्ड है. ओके,
देखिए वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द वोकल फोल्ड. ओके, वेस्टिबुलर फोल्ड, द स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड आर कोड, इट इज कॉल्ड एज राइमा वेस्टिबुलाई. ये देखिए वेस्टिबुलर फोल्ड and the vocal fold, the space between right and left vestibular fold is called as a rama vestibuli. Okay, and vocal fold, the space between right and left vocal fold, it is called as a rama glottidis. Okay, and the space between, okay, the vestibular fold and the vocal fold, it is called as a sinus. आपको क्लियर हो गया? कैविटी में आपको लिखना है एक्सटेंशन, इट हैज 2 folds. ओके, वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द वोकल फोल्ड. आपको मे बी आस्क इन द वाइवा. Okay, vestibular fold and the vocal fold, the space between two vestibular fold right and left, it is called as a rama vestibuli. Okay, vestibuli the vestibular, and the vocal fold, that is called as a rama glottidis. Okay, and the space between vestibular fold and the vocal fold, it is called as a, देखिए diagram, vestibular fold and the vocal fold, this space is called as a sinus. Okay, the anterior part of the sinus, it project upwards as diverticulum between vestibular fold and the lamina of thyroid cartilage called as a sacculae. Okay, इसका जो साइनस का anterior part है, it project upwards and it forms the, उसको क्या बोलते हैं, सैक्यूल बोलते हैं. इट कंटेन म्यूकस ग्लैंड विच लुब्रिकेट वोकल फोल्ड. ओके, राइमा, राइमा इट इज क्या है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ लैरिंग्स. इसकी लेंथ कितनी है, इट इज इट्स लेंथ इन मेल इट इज 23 mm, इन फीमेल इट इज 17 mm. ओके, इट इज लॉन्गर इन मेल्स देन इन फीमेल्स. ओके, अभी हम देखेंगे इसके मसल कौन कौन से है लैरिंग्स के. लैरिंग्स के मसल जो है वो है cricothyroid muscle, then posterior cricoarytenoid muscle, lateral cricoarytenoid muscle, transverse arytenoid muscle, oblique arytenoid muscle, then epiglotticus, thyroarytenoid muscle, vocalis muscle, thyroepiglotticus. ओके, आपको इन सब मसल्स के नाम याद रखने हैं. क्रिकोथायरॉयड, पोस्टेरियर क्रिकोएरिटेनॉइड, then lateral cricoarytenoid, transverse arytenoid, oblique arytenoid, then epiglotticus, thyroarytenoid, vocalis and thyroepiglotticus. Okay, then again आपको लिखना है movement of vocal fold, anterior at rest and during forced inspiration. At rest क्या होता है, intramembranous part of the rama becomes triangular and intercartilaginous part become क्या होता है, quadrangular. ओके, ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन क्या होता है, बोथ द पार्ट बिकम ट्रायंगुलर. ओके, एट रेस्ट क्या होता है, इसका इंट्रामेम्ब्रेनस पार्ट जो है ऑफ राइमा बिकम्स ट्रायंगुलर एंड द इंट्राकार्टिलिनस पार्ट बिकम्स क्वाड्रेंगुलर. एंड ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन क्या होता है, बोथ द पार्ट बिकम्स ट्रायंगुलर इन शेप. ओके, नेक्स्ट अभी आपको लिखना है इसके बारे में कि ड्यूरिंग स्पीच देयर इज अ एडक्शन ऑफ द intracartilaginous vocal fold, and during whistling the intramembrane part get closed and intracartilaginous part get open. Okay, क्या होता है, ड्यूरिंग स्पीच क्या होता है, देयर इज अ एडक्शन ऑफ द वोकल फोल्ड एंड ड्यूरिंग विसरिंग वो क्या होता है, इंट्रामेम्ब्रेनस पार्ट गेट क्लोज एंड द इंट्राकार्टिलिनस पार्ट गेट ओपन. ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन क्या होता है, बोथ द पार्ट ऑफ द रेमा आर ट्रायंगुलर. ओके, देन फंक्शन क्या क्या है लारिंग्स के, इट एक्ट एज एयर स्पेस, इट एक्ट एज स्पिंक्टर. ओके, आर्टेरियल सप्लाई एंड द वीनस ड्रेनेज. आर्टेरियल सप्लाई अप टू वोकल फोल्ड एंड बिलो द वोकल फोल्ड. ऐसा आपको दो पार्ट्स में लिखना है. अप टू वोकल फोल्ड इट इज सप्लाइड बाय सुपेरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड सुपेरियर लैरेंजियल vein. Then below vocal fold inferior laryngeal artery and inferior laryngeal vein. फिर nerve supply क्या है, internal laryngeal nerve up to vocal fold and the recurrent laryngeal nerve below the vocal fold. Okay, lymph nodes, it is supplied by the deep cervical lymph node, okay, एंड प्री laryngeal lymph nodes. देन इसका अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी आपको लिखना है laryngitis. laryngitis दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ larynx. ओके, देन होर्सनेस ऑफ वॉइस, larynx डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय laryngoscope. If both recurrent laryngeal nerve are interrupted, then voice get lost and laryngeal edema may occur. सो ऑल दिस इज़ अबाउट एनाटॉमी ऑफ larynx. आपको इसका अच्छे से पढ़ाई करना है. ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.